कक्षा 6 के लिए प्यारे बच्चों, आज कक्षा 6 के लिए विज्ञान की वर्कशीट नंबर 15 आई है, दिनांक 20 नवंबर। आज हम उसी पाठ में आगे बढ़ते हुए पौधे को जानिए पाठ नंबर 7 में ही आगे बढ़ते हुए आज हम जड़ के बारे में अध्ययन करेंगे कि जड़ का क्या कार्य है, ये कितने प्रकार की होती है, तो ये सब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए बच्चों, पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर उपस्थित होती है और जड़ दो प्रकार की होती है, एक मूसला जड़ होती है, एक रेशेदार जड़। आपने कभी कोई पौधा उखाड़ा हो या गलती से उखड़ गया हो तो आपने उसकी जड़ों का कभी ध्यान दे के देखा होगा कि एक जड़ कुछ इस प्रकार की होती है, जैसे मूली की जड़ है, गाजर की जड़ है, छोटे छोटे रेशे साइड में निकले होते हैं, तो ऐसी जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। लेकिन गेहूँ, जौ, इन कुछ पौधों की जड़ें ऐसी होती हैं, ऐसे रेशेदार, इन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इनको बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जड़ के कार्य क्या क्या हैं। देखिए, जब आप कभी पौधे को खींचने की कोशिश करते हैं तो जड़ क्या करती हैं, मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखती हैं और पौधे को सहारा देती हैं। यानी जड़ का जो पहला काम है वो मिट्टी को, यानी पौधे को मिट्टी से मजबूती से पकड़ बनाती है। दूसरा काम है इसका, जड़ों का जो मुख्य काम है बेटा, वो है जड़ें पौधे के विभिन्न भाग तक भोजन पहुंचाती हैं, भोजन पहुंचाने के लिए सहायक होती हैं। दूसरा ये अहम काम है, आप ये दो काम लिख दीजिए, वही बहुत है। तो आपको ये दो प्रकार की जड़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये जो मूसला जड़ है, ठीक है, ये मूसला जड़ है और इस तरह की इसमें थोड़ी रेशेदार सी जड़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो जो मूसला जड़ है, जैसे आम का पौधा होगा, सेम का पौधा होगा, रेशेदार जड़ें जैसे गेहूँ है, मक्का है, उनमें रेशेदार जड़ें आपको मिलेंगी। अब मूसला जड़ और जो रेशेदार जड़ हैं, हालांकि ये यहाँ पे दिखाई हुई हैं, फिर भी थोड़ा अच्छी तरह से हम इनको देख लें कि जो मूसला जड़ हैं कुछ इस प्रकार की होती हैं और रेशेदार जड़ हैं कुछ रेशों की तरह होती हैं। ठीक है, यानी मूसला जड़ क्या होती हैं, यह मुख्य जड़ है जिनमें छोटी छोटी रेशे निकले होते हैं। ये तने के आधार से निकलने वाले जड़ों का गुच्छ होता है, यानी रेशों का एक गुच्छा सा होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये गहराई में चली जाती हैं, ये गुच्छ पतला और रेशेदार होता है, गहराई में नहीं जाता है। तीसरा पॉइंट, जिन पौधों की मूसला जड़ होती है ना, उनके ऊपर से भी पहचान हो सकती है, पत्तों से भी ये पहचान की जा सकती है कि किसकी मूसला जड़ है और किसकी रेशेदार जड़ है। जिन पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूप का होगा, उनमें मूसला जड़ पाएंगी, जैसे पीपल का है, जालिका सिरा विन्यास है। ठीक है, लेकिन जिन पत्तों में समानांतर सिरा विन्यास होता है तो उनमें रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। ये ध्यान देना बच्चों आपने। आज के कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हैं हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है, जड़ों का क्या कार्य है। प्यारे बच्चों, हमने जड़ों के दो कार्य अब ये भी सीखे हैं। पहला है, जड़ें मिट्टी को जकड़े रखती हैं, पौधे को सहारा देती हैं, और तीसरा, पौधे के हर भाग तक खनिज लवण और पानी पहुंचाती हैं, यानी तने की ओर खनिज लवण और पानी को पहुंचाती हैं। मूसला जड़ और रेशेदार जड़ों में अंतर लिखिए। हमने अभी यहाँ 3 अंतर सीखे हैं, वो हम लिख देंगे। रिक्त स्थान, किसी पौधे में जड़ मिट्टी के अंदर का भाग है, शिथिरांक भाग है, यानी शिथिर भाग है, ये कहेंगे हम। पौधे में खालिस्तान प्रकार की जड़ें होती है, अभी आपने 2 प्रकार की जड़ें देखी हैं, आप भर देंगे इसको भी। जिन पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविनाश हो, ये जालिका रूपी शिराविनाश हो, तो आपने देखा, कहता है उनमें जड़ों का कौन सा प्रकार होता है, आपने वो लिखना है। रेशेदार जड़ वाले पौधे की पत्तियों का शिराविनाश, रेशेदार जड़ों की पौधे की पत्तियों में कौन सा शिराविनाश होता है, यानी समानांतर शिराविनाश होता है, वो लिखना है। प्यारे बच्चों, आज हमें जो कोविड का संदेश मिल रहा है वो है 2 गज की दूरी।
यानी 6 फीट की शारीरिक दूरी। बेटा मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि दिल्ली में इतने कोरोना केस बढ़ रहे हैं कि अब हाल काबू से बाहर हो रहे हैं, तो हमें निकलने की ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करें कि हम घर से ना निकलें। मजबूरनवश पेरेंट्स को या किसी को भी निकलना पड़े घर के मेंबर को, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। वर्कशीट देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।